कि 10,000 गांव का सामंत है, 50-50 हजार गांव का सामंत कहलाता था। यानी कि राजा की इस तरह की भूमिका है। बस ये है कि चूंकि केंद्रीकृत राजा के सामने उसकी अवधारणा और स्थिति कमजोर है, इसलिए उसको एक सामंत के नाम से जाना जाता है। कुछ 1,000 गांव के भी हैं, ऐसा भी नहीं है, बड़े और छोटे। तो अब एक स्थिति बन गई कि अब ऐसे में पूरा का पूरा राजनीतिक इकाइयों के अंतर्गत राजनीतिक शक्तियां, एक राजा, उपराजा, अनेक राजा, छोटे राजा, बड़े राजा, और इतने किस्म के राजा कि अब राजाओं में भी समझ लीजिए कि हायरार्की मेंटेन करना जरूरी है। तो राजा भी अपने आप में, भारत के सामंतवाद को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये चीज कि राजा भी फिर अब अपने आप को जो थोड़ा सा सीनियर राजा है, बड़ा राजा है, अब है तो सामंत से ही निकला हुआ, लेकिन दूसरों पर नियंत्रण कर लिया तो बड़ा हो गया। लेकिन अब वो अन्य से अपने आप को अलग करने के लिए अपनी परंपरा सूर्य के साथ जोड़ता है कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं सूर्यवंशी हूं, तो कुछ कहे मैं चंद्रवंशी हूं। अब शुरू हो गई चीजें। और फिर उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज, जो विशाल था राज्य का अधिकार शासक, उसको कभी जरूरत नहीं पड़ी, अशोक को कभी जरूरत नहीं पड़ी कि वह बतलाए कि मैं चंद्रवंशी हूं, सूर्यवंशी हूं, तारावंशी हूं, कि अग्निवंशी हूं। अग्निवीर कहिए, अग्निवीर का मामला है, लेकिन ठीक है। बड़ा साम्राज्य, खुद की तलवार की शक्ति पर नियंत्रण किया था, तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां का हूं। लेकिन जब ये छोटे छोटे होंगे ना, इनको बताना होगा कि मैं कौन हूं। बलबन, पढ़ेंगे इतिहास में सब चीजें आएंगी। एक उस समय के संदर्भ में गुलाम होते थे, अर्थात गुलाम का तात्पर्य खाली मत समझिए कि जो है शारीरिक श्रम करने वाला, गुलाम का तात्पर्य कि इसी की सेवा में वह केवल रहेगा, तो योग्य और दक्ष भी हो जाते थे। तो वह गुलाम हुआ करता था, कई गुलाम थे, उसमें बलबन भी एक था, और अपना गेम करके बन गया, सत्ता पे आ गया। अब जब सत्ता में आ गया तो बाकी गुलाम फ्रेंड थे उसके। अब ये सुल्तान बन गया तो उसका तो अलग माहौल है, लेकिन ये फ्रेंड से अलग उसको समझ ही नहीं रहे कि अरे वही बल्लू। और तत्पश्चात बलबन को ये बतलाना पड़ रहा है अब जनता को, समाज को, लोगों को कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं अफरासियाब, ईरान के एक पौराणिक नायक अफरासियाब का मैं वंशज हूं। यानी एक तरीके से घोषित किया कि जो मोहम्मद साहब थे, उनके अपने सेनापति का जो कार्यभार संभालते थे, उनका मैं वंशज हूं। तो कहीं ना कहीं में डायरेक्ट जो है, अब कोई अगर बोल रहा है कि हमारे साथ रहे, तो वह एक तरीके से उसका गला काट ले रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि अब नियाबते खुदाई हूं मैं, अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हूं। अगर ईश्वर की कोई इच्छा और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो ईश्वर उसको बुला लेता है अपने पास। तो हमारी इच्छा और आदेश का कोई उल्लंघन कर रहा है, इसका मतलब हम उसको बुला लेंगे अपने पास। तो बहुतों को बुलाया उसने। क्या होता है कि जब शक्ति कम होती है तो फिर दिखावा, आडंबर, उपाधि, जोड़ने की परंपरा, ये सब चलती है। यही वजह है कि यहां पर अगर देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात ऐसी राजनीतिक इकाइयों का प्रादुर्भाव, और फिर उसमें ये सामंत। अब ये मैंने कहा कि राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हो गई तो इकोनॉमी कैसी नजर आती है।